हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि अगर हमें दो फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ 7/9 36/49। मैंने ये एक क्वेश्चन लिया। इसके अंदर जो मेरे पास पहली फ्रैक्शन है जो कि मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी फ्रैक्शन के साथ। फर्स्ट फ्रैक्शन के जो है दो पार्ट्स हैं, न्यूमरेटर 1 और डिनोमिनेटर 1, और दूसरी फ्रैक्शन के भी दो पार्ट्स हैं, न्यूमरेटर 2 और डिनोमिनेटर 2। अब अभी तक तो हम क्या करते थे, दोनों न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते थे और दोनों डिनोमिनेटर्स को। लेकिन अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। रादर देन यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से सम ईजी हो जाएगा, तो फिर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, हमने इसको वन ऑफ द पॉसिबल केस, ये 3 पॉसिबल केसेस में से एक पॉसिबल केस बनाना होता है हर फ्रैक्शन को। या तो मैं फैक्टर अपॉन मल्टीपल की फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दूं। फैक्टर अपॉन मल्टीपल की फॉर्म क्या हुई कि ऊपर फैक्टर है और नीचे उसका मल्टीपल है। ये कैसे करेंगे हम, रीअरेंजमेंट करेंगे हम फ्रैक्शन 1 और फ्रैक्शन 2 के बीच में, ठीक है। और सेकंड केस क्या कर सकती हूँ मैं कि ऊपर मल्टीपल आ जाए और नीचे फैक्टर आ जाए। ये भी कैसे कर सकती हूँ, ये भी रीअरेंजमेंट से, ठीक है, कि ऊपर उसका रीअरेंजमेंट बिटवीन फ्रैक्शन 1 एंड फ्रैक्शन 2। तो ऊपर मल्टीपल है, नीचे उसका फैक्टर है, ठीक है। और थर्ड पॉसिबल केस क्या हो सकता है कि जो मेरा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, ये दोनों जो हैं ये किसी एक कॉमन नंबर के मल्टीपल है, कॉमन नंबर के मल्टीपल हों। इन तीनों में से कोई एक पॉसिबल केस बनाना है मुझे हर फ्रैक्शन का। अब अगर मैं फर्स्ट फ्रैक्शन लूँ, और कब कैसे बनाना है, बाय रीअरेंजमेंट, फ्रैक्शन 1 और फ्रैक्शन 2। अब मैं कैसे करूँगी रीअरेंजमेंट, वो चेक करते हैं। अब मेरा न्यूमरेटर 1 है 7, अब मेरे डिनोमिनेटर में लिखना है मैंने। अब अगर मैं ये देखूँ कि 9 और 49 है मेरे पास, तो क्या मेरे पास 7 का मल्टीपल नीचे है, अगर मैं देखना चाहूँ है, तो ये क्या रोल प्ले कर रहा है, ये फैक्टर का रोल प्ले कर रहा है, और 49 किसका रोल प्ले करेगा, मल्टीपल का। ये मेरी फर्स्ट फ्रैक्शन बन गई रीअरेंजमेंट से। अब मेरे पास लेफ़्ट ओवर क्या हो गया, न्यूमरेटर अपनी न्यूमरेटर की जगह रहेगा, वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में चेंज करेगा। अब जैसे मैंने ये डिनोमिनेटर 2 को डिनोमिनेटर 1 बना दिया। अब मेरे पास न्यूमरेटर 2 क्या है, 36 ही है। अब मेरे पास डिनोमिनेटर 2 को, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर 1 बना दिया था, तो ये 9 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या 36 जो है वो 9 का मल्टीपल है। तो ये मल्टीपल का रोल प्ले कर रहा है और ये फैक्टर का रोल प्ले कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फैक्टर अपॉन मल्टीपल हो गया, यहाँ पे मल्टीपल अपॉन फैक्टर हो गया। तो हमने रीअरेंजमेंट में से ये अचीव कर लिया। अब मेरी फ्रैक्शन क्या है, 7/49 इंटू 36/9। अब मुझे इसे कैसे सिंप्लीफाई करना है, अब आगे वो समझ। अब मेरी ये फ्रैक्शन आई 7/9 इंटू 36/49। अब मैं अगर इसे मैंने इसे सिंप्लीफाई करके क्या लिया था, रीअरेंजमेंट से क्या लिया था, सॉरी, 7/49 और 36/9। अब ये रीअरेंजमेंट करके मेरे पास आ गई। अब जो 7/49 है, जो मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, तो मैं ये देखूँगी जो 49 है, ठीक है, वो 7 के टेबल में आता है। तो मैं क्या करूँगी, दोनों जगह 7 लिख दूँगी, और 7 के टेबल में 7 तो आता ही है, तो दोनों के पास 7 है, और इसे मैं माइंड में रख लूँगी। अब मैं चेक करूँगी कि इस इनविजिबल नंबर को जो मैंने माइंड में सोचा हुआ है 7, उसे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास ये नंबर आ जाए, 1 से करूँगी। अब ये मैंने माइंड में रखा हुआ है 7, इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास ये आ जाए, 49। तो ये जो है इसमें कन्वर्ट हो गया, ये मेरे पास लिखा हुआ था, इसे मैंने माइंड में सोचा और ये नंबर मेरा आ गया।
तो मैं 7/49 को लिख दूँगी 1/7। उसी तरह 36/9 जो है, अब मैंने ये देखा जो 39 के टेबल में 36 आता है, तो इसका मतलब 36 के पास भी 9 है और नीचे भी 9 है, क्योंकि 9 से 9 तो आ ही जाएगा और 9 के टेबल में 36 भी आता है, तो 9 मेरा माइंड में चला गया और ये इनविजिबल नंबर है जो मैंने माइंड में सोच लिया। अब मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 36 दे दे? 4 से। 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो मुझे 9 दे दे? 1 से। तो ये मेरा जो 36/9 था ये कन्वर्ट हो गया 4/1 में। तो मेरा आंसर आ गया 4/7 आफ्टर मल्टीप्लाइंग द टू फ्रैक्शंस बाय क्रॉस कैंसलेशन मेथड और बाय सिंप्लीफाइंग देम। जब हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारा सम कितना आसान हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए, और हमारा आंसर आ गया 4/7। और ये हमारा जो आंसर है ये हमारा कौन जो है सिंप्लीफाइड आंसर है, इसे फर्दर सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपके लिए यूज़फुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।